हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को जया एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है जो इस साल 2024 में 20 फरवरी को मनाई जाएगी। जया एकादशी का व्रत करने से हमें पृथ्वी लोक के सुखों की प्राप्ति के साथ साथ मृत्यु के उपरांत मोक्ष भी मिलता है और साथ ही साथ हमारे पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये एकादशी माघ के महीने में आती है और माघ का महीना भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है, तो आप इस दिन यदि व्रत नहीं भी कर पा रहे तो पूजा जरूर करें। सबसे पहले आप रोजाना की तरह नित्य क्रम से निवृत्त होकर अपने घर के मंदिर में विराजित लड्डू गोपाल जी को जगाए, उन्हें स्नान कराए। यदि संभव हो तो एकादशी के दिन आप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराए। इसके उपरांत आप उन्हें पीले वस्त्र पहनाए, चंदन का तिलक लगाए और पीले फूल अर्पित करें। धूप दीप से उनका पूजन करें। एकादशी व्रत कथा जरूर पढ़े या सुने। यदि आप किसी कारण से एकादशी व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी आप कथा जरूर सुने। अजा एकादशी का व्रत हमारे समस्त पापों का नाश करने वाला व्रत है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए हमें पूरी श्रद्धा भाव से ये व्रत करना चाहिए। केवल एकादशी का व्रत ही ऐसा व्रत है जो हमारे करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है, क्योंकि हमारा एक जन्म नहीं हुआ है। इसीलिए कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अर्थात, हे मन, यदि तूने इस जन्म में भी भगवान को नहीं भजा तो कब भजेगा। तो इसलिए एकादशी का व्रत सभी को जरूर करना चाहिए। और एकादशी के दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग में फल, मिठाई, मखाने की खीर, हलवा, मेवे आदि का भोग जरूर बनाएं। फलों में वैसे तो आप कोई भी मौसमी फल रख सकते हैं, पर एकादशी के व्रत के दिन विशेष रूप से केले का भोग भगवान जी को लगाया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को केले का भोग सबसे अधिक प्रिय है। एकादशी का व्रत यदि कोई किसी कामना से करे तो वह उसे जरूर मिल जाता है, और जो निष्काम भाव से व्रत करेगा उसे निश्चय ही मृत्यु के उपरांत सद्गति प्राप्त होती है। एकादशी व्रत के दिन यदि रविवार या कोई और ऐसा दिन आ जाए जब हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते, तो कोशिश करें कि एकादशी से पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर आप अपने घर के मंदिर में रख ले, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान जी भोग स्वीकार नहीं करते। और तुलसी पत्र इस भाव से अर्पित करें कि हे श्री हरि विष्णु, ये तुलसी पत्र नहीं, हमारा मन है, इसे आप स्वीकार करें और हमें अपने चरणों में स्थान दें, क्योंकि भगवान को सिर्फ अपने भक्तों का समर्पण भाव ही पसंद है, फिर चाहे आप उन्हें 56 भोग अर्पित करें या ना करें। यदि आप उन्हें साधारण भोग भी देंगे परंतु आपका भाव सच्चा है तो भगवान उसे जरूर स्वीकार करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार बच्चे को अपने माता पिता से प्रेम चाहिए, उसी प्रकार हमारे गोपाल जी जो हमारे घर में बाल स्वरूप में विराजित है, उन्हें भी हमसे सिर्फ प्रेम ही चाहिए। लड्डू गोपाल जी के चरणामृत का पान भी हमें जरूर करना चाहिए। कहते हैं, चरणामृत का पान करने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। एकादशी के दिन हमें श्री हरि विष्णु जी की आरती के साथ साथ एकादशी माता की आरती भी जरूर करनी चाहिए। संध्या के समय तुलसी जी के पास दीपक भी जरूर जलाना चाहिए और जितना अधिक हो सके श्री हरि विष्णु जी का भजन व कीर्तन करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।